नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास शो नगर निगम। दिल्ली एमसीडी ने लैंडफिल साइटों पर तैयार अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा है कि वह कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए वहां पड़े ठोस कचरे की बायोमाइनिंग, धातु और अयस्क निकालने की तकनीक और कचरे से ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्र स्थापित करने जैसे कदम उठा रही है। एमसीडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि एमसीडी शुक्रवार शाम तक अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल कार्यालय को भेज सकती है। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में स्थित लैंडफिल साइटों पर कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई घटाने की जिम्मेदारी करीब 50 अधिकारियों को सौंपी गई है और इसके लिए मासिक समय सीमा भी तय की गई है। उपराज्यपाल ने किया लैंडफिल साइट का दौरा। राष्ट्रीय राजधानी में 3 लैंडफिल साइटें हैं और तीनों में कूड़े के ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हो गए। निगम के अधिकारियों के अनुसार शहर में औसतन 11,400 मैट्रिक टन कचरा निकलता है, जिसमें से करीब 6,200 मैट्रिक टन कचरा इन तीनों लैंडफिल साइटों पर फेंका जाता है। बाकी बचा हुआ 5,200 मैट्रिक टन कचरा खाद बनाने वाले और कचरे से ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्रों की मदद से शोधित किया जाता है। एमसीडी ने एक बड़ी टीम को सौंपी है जिम्मेदारी। अधिकारियों के मुताबिक स्थित रिपोर्ट में कहा गया है कि एमसीडी के कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यकारी अभियंताओं सहित 45 से 50 अधिकारियों को इन तीनों लैंडफिल साइट पर मौजूद पड़े ठोस कचरे के शोधन की जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारियों ने बताया है कि गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई कम करने के लिए दिसंबर 2024 तक की समय सीमा तय की गई है, जबकि भलसवा लैंडफिल साइट को जून 2023 और ओखला लैंडफिल साइट को दिसंबर 2023 तक खाली करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली के नए उपराज्यपाल वीके सक्सेना नियुक्ति के बाद से लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के दौरान ही कहा था कि वे ग्राउंड पर ज्यादा नजर आएंगे और यही नजारा देखने को मिला जब वे रविवार को दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर दौरा करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ दिल्ली में मौजूद तीनों बड़े लैंडफिल साइटों को पूरी तरीके से कचरा हटाए जाने को लेकर एक योजना बनाए जाने का निर्देश दिए। दिल्ली में 3 बड़ी लैंडफिल साइट हैं जिसमें गाजीपुर, भलसवा और ओखला शामिल है। ये तीनों जगह आज दिल्ली में बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ रूप ले चुके हैं। इन्हीं लैंडफिल साइट्स को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन तीनों कूड़े के पहाड़ को पूरी तरीके से खत्म कर दिए जाने की योजना बनाई जाए। इस दौरान उन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करने को भी कहा गया। उन्होंने कहना है कि इस पूरी योजना के लिए अधिकारियों की एक समर्पित टीम का गठन किया जाए। एलजी ने रिजर्व इंजीनियरिंग मॉडल अपनाने का दिया सुझाव। दिल्ली के 3 बड़े कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए उपराज्यपाल ने रिजर्व इंजीनियरिंग मॉडल अपनाने का भी अधिकारियों को सुझाव दिया है, ताकि सुनिश्चित समय के अंदर इस कार्य को पूरा किया जा सके और दिल्ली में तीनों कूड़ों के पहाड़ों को हटाया जा सके। बता दें कि दिल्ली में मौजूदा इन तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए एक अधिकारियों की टीम गठित की जाएगी, जो इस पूरी योजना को लेकर कार्य करेगी। इसके साथ ही उपराज्यपाल द्वारा भी इस योजना पर निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए एलजी सचिवालय में एक विशेष प्रकोष्ठ भी लाया जाएगा। इसके अलावा उपराज्यपाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने के दौरान कहा था कि यदि जरूरत पड़ती है तो वह हर हफ्ते अलग अलग लैंडफिल साइट का दौरा करेंगे, जिससे कि वास्तविक रिपोर्ट उन तक पहुंच सके। अधिकारियों ने कूड़े के पहाड़ पर चढ़कर लिया स्थिति का जायजा। उपराज्यपाल के साथ इस दौरान मुख्य सचिव, विशेष अधिकारी, एमसीडी आयुक्त, एमपीडीपीआर समेत मुख्य वन संरक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान अधिकारी गाजीपुर लैंडफिल साइट के कूड़े के पहाड़ के टीले के ऊपर गए और भीषण गर्मी में करीब 2 घंटे तक साइट पर अलग अलग गतिविधियों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने देखा कि पूरे कूड़े के पहाड़ पर टीले पर की जा रही पुनर्चक्र गतिविधियों से धूल पैदा हो रही थी, जो आसपास के क्षेत्रों में धुंध और प्रदूषण को बढ़ा रही है, जिसके लिए उन्होंने पानी के छिड़काव के आदेश दिए। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 140 लाख मैट्रिक टन कचरा है। जानकारी के मुताबिक 70 एकड़ में फैले गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 140 लाख टन कचरा पड़ा हुआ है और रोजाना यहां पर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 2600 मैट्रिक टन कचरा आता है। उत्तरी दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर 80 लाख मैट्रिक टन और दक्षिणी स्थित ओखला लैंडफिल साइट पर 50 लाख मैट्रिक टन कूड़ा है। इन तीनों कूड़े के पहाड़ों पर तीनों श्रेणियों में कचरा है, जिसमें कि आरएफडब्ल्यू उत्पन्न ईंधन, निर्माण और विध्वंस और निष्क्रिय अपशिष्ट हैं। समय सीमा हुई तय। अधिकारियों ने बताया कि गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई कम करने के लिए दिसंबर 2024 तक की समय सीमा तय की गई है, जबकि भलसवा लैंडफिल साइट को जून 2023 और ओखला लैंडफिल साइट को दिसंबर 2023 तक खाली करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को
गाजीपुर लैंड साइट का दौरा किया था और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से वहां मौजूद कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई को कम करने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट में देने को कहा था। एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि इन लैंडफिल साइटों पर कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई को कम करने और उन्हें बंद करने के संबंध में हमारी योजना की स्थिति रिपोर्ट हमने आयुक्त को भेज दी है। आयुक्त की मंजूरी के बाद उसे आज शाम तक उपराज्यपाल कार्यालय में भेज दिया जाएगा। उपराज्यपाल से जो भी निर्देश मिलेंगे हम उसका पालन करेंगे। फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।